मैंने पिछले सीरीज में क्या कहा, आप अपने जाति का नेता चाहते हैं ना, दलित जाति का, अंबेडकर ढूंढ के लाइए। नहीं है, पक्का होगा सर। उसको पैसा दीजिए, चंदा दीजिए, उसको लड़वाइए चुनाव, उसको जिताइए सर। आप मुसलमान चाहते हैं, कोई आजाद जैसा लाइए, कोई उमर जैसा लाइए। खलीफा है उमर, खलीफा, कपड़े फटे हुए हैं। ईद मनाने का पैसा नहीं है खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। खलीफा उमर, उसकी इतनी कहानियां हैं खलीफा उमर की। रात में 2 बजे एक महिला ऊंट पे बैठ कर जा रही थी, किसी ने ऊंट की लगाम पकड़ ली। उस महिला ने कहा, या तो उमर मर चुका है और या तू उमर है। यह कंडीशन थी लॉ एंड ऑर्डर की उसके समय में। ईद मनाने का पैसा नहीं खलीफा के पास, ईद मनाने का, ईद। अपने खजांची से वो कहता है कि कुछ पैसे उधार दे दो, बच्चों के कपड़े खरीदवा दो, अगले महीने की वेतन में एडजस्ट कर लेंगे। कहा आप लिख के दो गारंटी कि आप अगले महीने जिंदा रहोगे। खलीफा, ऐसा कोई आदमी निकाल लो उमर की तरह। इस देश की पब्लिक चुनाव के समय बड़ा मजा लेती है। पेट्रोल भराने पहुंच जाती है बाइक में, खाना खाने पहुंच जाती है। अरे उनके यहां गए थे, चाय नहीं पूछे, रिश्तेदारी में गए हो। अब ये करना पड़ेगा। अपनी जात का चुनो, अपनी जात का, उमर जैसा, अंबेडकर जैसा, राम मनोहर लोहिया जैसा, शास्त्री जैसा। शास्त्री जी बनारस आए, उनकी माता जी उनसे मिलने आई, रेल मंत्री थे वो, रेल मंत्री। रेलवे के गार्ड का इंटरव्यू देने गए, सिलेक्शन नहीं हुआ। पैसा नहीं होता था कि नाव पर बैठकर नदी पार करके स्कूल चले जाएं। रेल मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री बाद में। उनकी मां मिलने आई, कहीं बेटा तुम क्या करते हो? कहीं हम बाबू हैं रेलवे में। उन्होंने बताया नहीं कि मैं रेल मंत्री। उनके अधिकारियों ने पूछा कि सारा हमने बताया नहीं क्या भारत के रेल मंत्री? नहीं, मेरी मां बहुत इनोसेंट है, इसको मैं बता देता, ये जाके लोगों को बताती, वो इसको काम सौंप देते और मैं कर नहीं पाता। अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर कर दी क्योंकि वो प्रधानमंत्री की कार लेकर चला गया था। चीन गए, सदरी फटी हुई थी। प्रधानमंत्री, हमने इन चीजों को इज्जत देना ही छोड़ दिया। मैं हैदराबाद गया 3 साल पहले सेमिनार लेने, फ्लाइट लेट हो गई हमारी 1 घंटा। जिन लोगों ने सेमिनार अरेंज कराया था वो बेचारे बड़े परेशान हो गए, क्योंकि सेमिनार में लड़कों को अरेंज करना बड़ा मुश्किल होता है और आ जाएं तो उनको रोकना बड़ा मुश्किल होता है, और लोग बहुत इंपेशेंट हैं, आना जाने लगते हैं। तो जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला, मैं लोअर पहना हुआ था, टी-शर्ट पहना हुआ था और स्लीपर पहना था। तो उन्होंने कहा सर सीधे चलिए सेमिनार हॉल। मैंने कहा चलो, हमें कोई क्या दिक्कत, चलो। तो सीधे हमें सेमिनार हॉल लेके चले आए। तो जब मैं वो लोअर थी और टी-शर्ट रेड कलर की और चप्पल, और हम सेमिनार हॉल में चले गए, डाइस पे खड़े हो गए, तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। ना कोई गुड मॉर्निंग बोला, ना कोई खड़ा हुआ, कुछ रिएक्शन ही नहीं हुआ। सोचा पंखा उनका ठीक करने आया होगा। अरे मैंने कहा मैं हवा दोजा सेमिनार लेने आया हूं। यह हालत है इस देश की। ये सुनाइए, ये सिखाइए सर अपने बच्चों को। सिर्फ बचपन से ये मत कहिए तुझे आईएएस बनना है, तुझे मेरा सपना पूरा करना है, ऐसा मत कहिए। उनका मानसिक विकास कराइए सर। मैं आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाला हूं 3-4 दिन के अंदर। मैं आज ही मेरी बात हुई उनसे। परिवार सेना का, फादर सेना के एक बहुत बड़े अधिकारी, मां हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी संस्था की चेयरमैन, लड़का लंदन से लॉ,
लंदन से लॉ, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर। और शौक जानते क्या है? पढ़ाना। शौक है पढ़ाना। ना उनके पिताजी ने कुछ कहा, ना उनकी माताजी ने कुछ कहा, कहीं नहीं बेटा, आप वो करिए जो आपको अच्छा लगे। सर जिसका भी दिमाग जिंदा है ना सर, वो भीख नहीं मांगेगा सर, वो मांग ही नहीं सकता सर। जिसका भी दिमाग जिंदा है और जिसका दिमाग मरा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े यंग आईएएस अधिकारियों ने, आईपीएस अधिकारियों ने बड़े छोटे छोटे मुद्दों पर सुसाइड किया पिछले 2-4 सालों में सर। किसी ने इस बात पे सुसाइड कर लिया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मना किया कि भाई आप नॉनवेज मत खाइए, पत्नी नहीं मानी, सुसाइड कर लिया। आईपीएस। शिक्षा का उद्देश्य है दिमाग को जिंदा करना।